भाभी अब अभी से ज़हनी की उम्र का जता रही हैं। क्या क्या आगे भी ऐसा नहीं होगा? नहीं शाबाई, मुनीरे तो ये मतलब हरगिज नहीं है। वो तो ये कहना चाह रही है कि असल को ज़ैनी बहुत ज्यादा पसंद है। पहले मैं ज़ैनी से एक दफ़ा बात कर लूं। आज भी ज़ैनी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। अब जहां वो राजी होगी मेरा फैसला भी वहीं होगा। जी शाहबाई, जरूर। आपकी बेटी है, आप जरूर पूछें उससे। जी। ज़ैनी बाजी, आप अपनी शादी में ना ऐसा सूट सिलवाइएगा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? अभी तो बने हाँ भी नहीं किए, और ये सूट तो देखो लाखों का होगा। तो कोई बात नहीं, उनका बेटा वैसे भी पाउंड्स में कमाता है, आपके लिए बनवा देगा। सिद्धिका तो सारे पाउंड 2 सूटों पे थोड़ी उड़ा देगा। तुम्हें क्या लगता है तुम अरसल को मुझसे छीन लोगी? क्या कह रही हो महनाज? ज्यादा मासूम मत बनो। तुम्ही ने कहा था ना उसे कि अपने माँ बाप को तुम्हारा रिश्ता लेकर भेजे यहाँ पे, वरना मेरे अब्बा किसी और से शादी कर देंगे मेरी। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? मैं क्यों कहूंगी उसे ऐसा? अच्छा, तो मुनीरा खाला और शहजाद खालू ऐसे ही आ गए तुम्हारा रिश्ता लेके, है ना? जबकि उसकी बात बचपन से मुझसे तय है। हाँ, अरसल भाई की बात आपसे तय है। तुम तो उम्र में भी बड़ी हो उससे, तो तुम मेरा हक कैसे मार सकती हो? मेरा यकीन करो मंजरी, मुझे इनमें से किसी बात का इल्म नहीं था। अच्छा, तो तुमसे बात किए बगैर उसने अपने अम्मा अब्बा को कैसे भेज दिया रिश्ता लेके? हैरत है भाई। हाँ, तुम यकीन करो मेरा, मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। मेरी तो अरसल से कोई बात नहीं हुई है, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। ज़ैनी बाजी, आप क्यों इन्हें यकीन दिलाई जा रही है जब आपने कुछ किया ही नहीं है? और आप अरसल भाई से जाकर पूछे ना, उन्होंने अपने पेरेंट्स को क्यों भेजा यहाँ पर? कितनी बदतमीजी करके गई है ये। अच्छा, आप तो नेक्स्ट पेरेंट। घर वालों ने हाँ कर दी ना? ज़ैनी का है, मेरी बात करवाओ उससे। अरसल, तुम्हें पता है ना कि बचपन से तुम्हारी और मेरी बात है। तुमने अपने पेरेंट्स को ज़ैनी के लिए भेज दिया है? देखो मंजरी, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था, और मुझे ज़ैनी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने अम्मी और बाबा को भेज दिया तुम लोगों के घर। वो तुमसे उम्र में पूरे 1 साल बड़ी है। वो उम्र में मुझसे 10 साल भी बड़ी होती ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये तो मामूली सा फर्क है 1 साल का। अम्मी अबू कभी मानेंगे नहीं, अपनी जबान से नहीं फिरेंगे वो। देखो, दोनों खानदानों ने ये रिश्ता इसलिए करवाया था कि दोनों खानदानों के बीच में कुर्बत, और वो मेरे और ज़ैनी के रिश्ते से भी हो जाएगी। अरसल, तुम कैसे कर सकते हो मेरे साथ अर्शा? मैं पसंद करती हूँ तुम्हें। तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन क्यों? कोई किसी को क्यों पसंद करता है? ये चीजें इंसान के इख्तियार में होती है। अंजलि, मैंने जिस दिन से मोहब्बत लफ्ज़ के मायने समझे हैं ना, मैं उस दिन से ज़ैनी से मोहब्बत करता हूँ। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती, कभी कर ही नहीं सकती, नहीं करेगी। जब ये रिश्ता जुड़ेगा ना, करने लगेगी, तुम टेंशन ना लो। सब मिलता मांगने से तो मांग लेती मैं सब होता जैसे चाहो तो कैसा होता ये जग।
अब क्या होगा सिद्दीका? अम्मा अब्बा क्या सोचेंगे मेरे बारे में? क्या जरूरत थी अरसल को रिश्ता भेजने की? बिल्कुल दिमाग खराब है इसका। ज़ैनी बाजी, इसमें दिमाग की खराबी वाली कौन सी बात है? वो आपको पसंद करते हैं, इसलिए भेज दिया उन्होंने रिश्ता। उसने ऐसा सोचा भी कैसे? जरा सी भी शर्म नहीं आई उसे। इसमें शर्माने वाली क्या बात है? मेरे ख्याल में उसने बहुत मुनासिब तरीका इख्तियार किया है, कोई बुरी बात तो नहीं है इसमें। भाई वो कम से कम अपनी और मेरी उम्र के फर्क का ही लिहाज कर सकता था। ज़ैनी, तुम दोनों में 1 साल का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। और मंजली आप ये जो शोर मचा रही हैं कि अरसल भाई से उनकी बात तय थी और रिश्ता उन्होंने ज़ैनी बाजी का भेज दिया। इसमें शोर मचाने वाली कौन सी बात है? 2 घरानों को करीब लाने के लिए ये बात हुई थी, कौन सी बकायदा किसी की मंगनी हुई थी? मेरी जुबान की कोई अहमियत नहीं है आप लोगों की नजर में। और ये ज़ैनी, ये तो बचपन से मेरे हिस्से की मोहब्बतें छीनती आई है मुझसे अपनी खुशामदों से, मगर अब ऐसा होने नहीं दूंगी मैं। मंजली तुम ऐसा सोचती हो मेरे बारे में? हाँ तो क्या गलत कह रही? अम्मा है जो तुम्हारी तारीफें करते थकती नहीं है, अब्बा है जो तुम्हारे गुण गाते रहते हैं, और ये दोनों बहन भाई अरे हर वक्त तुम्हारे कसीदे पढ़ते रहते हैं। अंजलि, कोई ना कोई वजह होगी ना इस बात की। कोई बिला वजह किसी के कसीदे नहीं पड़ता, मारना पड़ता है अपने आप को। जाकर बता दे अब्बा को कि अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम पागल हो गई हो भाई? कोई जबरदस्ती है जब असर ही तुम्हारे से शादी नहीं करना चाहता। हाँ है जबरदस्ती। अभी तक आए क्यों नहीं ये लोग? भाई आप चैन से बैठ क्यों नहीं जाते? आ जाएंगे वो लोग थोड़ी देर में, आपका जवाब भी आ जाएगा। अगर उन लोगों ने ना कर दी तो? पता नहीं, शायद कर भी सकते हैं। मतलब आप काम थोड़ी ना करते, आप वही पढ़ रहे हैं, तो वो लोग सोचेंगे तो जरूर। क्या मतलब, जब मंजली के लिए हाँ की थी मैं क्या किसी बड़ी कंपनी का मैनेजर लगा हुआ था? भाई बच्चों में ये सब थोड़ी ना देखते हैं। अब इस वक्त अगर रिश्ता तय करेंगे तो ऑब्वियसली सारी चीजें तो देखेंगे ना। ताई ज़ैनी का क्या रिएक्शन होगा ये सब सुनकर? वैसे भाई ज़ैनी बाजी ने कभी भी आपके बारे में ऐसा तो नहीं सोचा होगा, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। अब इतना बुरा भी नहीं हूँ मैं। बुरे तो आप बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप खुद सोचें, ज़ैनी बाजी अपने से 1 साल कम उम्र के लड़के के बारे में क्यों सोचेंगी? अब 1 साल छोटा होना जैसे मेरा ऐब ही बन गया हो। आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या जवाब दिया उन्होंने? अभी तो कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। क्यों? जवाब क्यों नहीं दिया? अरे भाई इतनी जल्दी कैसे जवाब देंगे? पहले ज़ैनी से पूछेंगे और उसके बाद खुद भी तो सोचेंगे ना, फिर ही तो जवाब देंगे। अम्मी, उन्हें मंजली आपी वाली बात पर कोई एतराज तो नहीं हुआ? बेटा क्यों नहीं होगा एतराज? एक बेटी से रिश्ता तोड़ के दूसरी से जोड़ना इतना आसान नहीं होता। पता नहीं यार, आप लोगों ने वो रिश्ता तय ही क्यों किया था? हाँ, हमारी गलती है। बच्चों के बचपन में रिश्ते तय नहीं करने चाहिए, क्योंकि बड़े होके उनके ख्यालात बदल जाते हैं। वैसे कब तक जवाब देंगे? हर्षल, तुम तो हथेली पे सरसों जमाने वाली बात कर रहे हो बेटा। तुम्हें अभी तो बताया है कि वो ऐसे नहीं जवाब दे सकते, और कैसे बता सकते हैं इतनी जल्दी? ज़ैनी से पूछेंगे, आपस में मशवरा करेंगे, उसके बाद ही बता पाएंगे बेटा। चले। तुम अस्सलाम वालेकुम। तुम क्यों आए हो यहाँ? कम से कम मेरे सलाम का जवाब तो दो। कल जो तुमने हरकत की है उसकी वजह बता सकते हो मुझे? कौन सी हरकत? बाइज्जत तरीके से प्रपोजल भेजा था, कोई गुनाह तो नहीं किया? छोटे हो तुम उम्र में मुझसे,
मंजली से तुम्हारी बात तय हुई हुई है, तुमने मेरे लिए मुंह उठा के रिश्ता भेज दिया, जरा सी भी शर्म नहीं आई? सैनी, इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पसंद करते हो? मैंने कोई अनोखी बात तो नहीं की, पसंद करता हूँ तुम्हें। बिल्कुल की है। तुमने मुझे मेरे माँ बाप के सामने शर्मिंदा कर दिया। क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? कुछ नहीं सोचेंगे, बहुत अच्छी तरह जानते हैं मुझे भी और तुम्हें भी। हमने कोई अफेयर चलाने की कोशिश तो नहीं की ना यार। मेरे घर वाले आए हैं बाइज्जत तरीके से रिश्ता लेकर तुम्हारे। तुमने एक बार मुझसे पूछा तक नहीं। क्या पूछ लेता? क्या पूछ लेता? कि तुम भी मुझसे उतनी मोहब्बत करती हो जितनी मैं तुमसे। अरे भाड़ में जाए ऐसी मोहब्बत जो हमें हमारे बड़ों के सामने नजरें मिलाने के काबिल तक ना छोड़े। सैनी, तो तुम जैनी से मोहब्बत करते हो? जी। सिर्फ मोहब्बत ही है या फिर कोई और बात भी? जबकि वो तुमसे उम्र में भी बड़ी है। रवेश भाई, मैं जो क्वालिटीज अपने लाइफ पार्टनर में देखना चाहता हूँ वो सब जैनी में है। मसलन? वो बहुत केयरिंग, बहुत सुलझी हुई है, सबसे नरम लहजे में बात करती है, घरेलू है, समझदार है, सबका ख्याल रखती है। इतनी काफी है या और बताओ? अच्छा, मुझे तो नहीं पता था कि उसमें इतनी खूबी है। आपकी तो बहन है ना, अमूमन घर वालों को लड़कियों की खूबियां कहाँ नजर आती है? अरे ऐसा नहीं है, हम सबको जैनी की खूबियां नजर आती हैं। वो वाकई में एक बहुत प्यारी बहन है। तो क्या मैं आपको उसके काबिल नहीं लगता? तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों हो? शाबेश भाई, मैं डर गया था जब मुझे पता चला कि जैनी का कोई रिश्ता आया है और कहीं आप लोग हाँ ना कर दो। हाँ, वो लोग बहुत जल्दी जल्दी मचा रहे हैं और हमें भी ये बात खटकी है उनके बारे में। प्लीज शाबेश भाई, आप इनकार कर दें। सिम, इस बात का इख्तियार सिर्फ अब्बा का है और वही ये फैसला लेंगे। पर अगर मुझसे पूछा गया तो मेरा वोट तुम्हारे साथ ही होगा। थैंक यू शाबेश भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तुम चाहे अरसल के सामने अपने हुस्न के जितने भी जलवे बिखेर लो ना, उसकी शादी मुझसे होगी। क्या बकवास कर रही हो मंजली? शर्म नहीं आती अपनी बहन से इतनी घटिया बात करते हुए? बड़ी बहन को तमीज है, और ये बड़ी बहन जो अपनी छोटी बहन का हक मार रही है। महनाज, अपनी बकवास बंद करो। मैंने अरसल को नहीं कहा था कि वो मेरे लिए रिश्ता भेजे। हाँ, वो तो मुंह उठा के ऐसे ही रिश्ता लेकर आ गया। जाहिर है उम्मीद दिलाई होगी ना, तभी हिम्मत की है उसने। महनाज, ओहो, तुम दोनों इतना शोर क्यों कर रही हो? बाहर तक आवाज आ रही है। अम्मा इससे कहें कि अपने अल्फाज वापस ले। कितने इल्जामात लगाए इससे मुझ पे। क्या गलत कह रही हूँ अम्मा? इसकी शह पे तो अरसल आया ना रिश्ता लेके। देखिए अम्मा, देखिए कितनी बकवास कर रही है ये। इसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है इसके अंदर। ये तो अपने अब्बा को इनकार तक कर चुकी है। ए मेरी मासूम अम्मा, सब ड्रामे, सब दिखावा है आप लोगों की नजरों में मासूम बनने के लिए। तो अगर तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मंजली। मेरा ही मुंह बंद करना है। इससे तो पूछे पहले क्यों आया अरसल रिश्ता लेके? रिजल्ट आ गया मेरा अम्मा, वही देखने बैठी थी, लेकिन इसकी तो बदतमीजियां ही नहीं खत्म होती। अरे तो रिजल्ट देखो, इसको तो रहने दो, ये तो बोलती ही रहती है। इसकी बातों पे ज्यादा जोर मत दिया करो। दिखाओ क्या हुआ। हाँ अम्मा, अम्मा मैंने टॉप किया है। टॉप? ओए मेरा बच्चा, मुबारक हो। पता है, मुझे यकीन था कि तुम फर्स्ट पोजीशन लेकर आओगे। अरे क्यों रो रही हो? तो बहुत खुशी की खबर है। पता है बेटा, तुम्हारे
हमारे बाबा को पता चलेगा वो तो दौड़ते चले आएंगे। ऐसा कौन सा तीर मार दिया है कि सब छोड़ छाड़ के दौड़े चले आएंगे? फर्स्ट पोजीशन आई है। अरे ये तो शाहवेज ने भी आज तक नहीं ली और अपना भूल गई तुम। आपकी चहीते का रिजल्ट क्या अच्छा आ गया? क्या सारी जिंदगी मुझे इस चीज के ताने मिलेंगे? तमीज नहीं है तुम्हें किस तरह से माँ से बात करते हैं? हाँ, हर दफा याद दिलाना पड़ता है। है बेटा, तुम बाबा जान को फोन मिलाकर बताओ, मैं तुम्हारे अब्बा को बताती हूँ, ठीक है? बहुत ही बदतमीज है, कभी जो खुश हो लो। माशाल्लाह भाई, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है तुम्हारा। नाना जान मिठाई। अरे सिद्दीका, बाबा जान को मिठाई क्यों खिला रही? शुगर है इन्हें। अरे शुगर है तो क्या हो गया? अरे भाई, इतनी बड़ी खुशी हुई है हमारी बेटी की, हम मिठाई भी ना खाएं? ये क्या बात हुई भला? लाओ इधर, लाओ इधर, लाओ इधर, लाओ। वही बात ज़ैनी की कामयाबी की हो तो बाबा जान खुशियाँ क्यों ना मनाए। ज़ैनी आपकी बेटी है, हम तो कुछ लगते ही नहीं आपके। भाई बात ये है कि तुम सब मुझे बहुत प्यारे हो, लेकिन ज़ैनी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्यों नहीं कर सकता कोई मुकाबला इसका? आप आज बता ही दें कि क्या है इसमें ऐसा। देखो, जब ज़ैनी पैदा हुई थी ना, तो मुझे यूं लगा जैसे मेरे घर में कोई परी उतर आई हो। लोगों को बेटे बहुत पसंद होते हैं, लेकिन मुझे बेटियां पसंद हैं। जब साबरा की शादी हुई और ये रुखसत हुई, तो हमारा घर ऐसा हो गया था जैसे उजड़ गया है, खाली हो गया है। और पता है बच्चों, जब मेरी रुखसती हो रही थी तो बाबा जान इतना रोए कि मैं क्या बताऊं, है ना शाह साहब? हाँ बिल्कुल, और मुझे तो ऐसे लग रहा था कि मैं रुखसत करके घर ले गया तो मैंने कोई बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। फिर जब शाहवेज के बाद ज़ैनी मेरी गोद में आई ना, तो मुझे यूं लगा जैसे साबरा ने मुझे दूसरी साबरा लौटा दी है। मेरी ज़ैनी बाजी है ही इतने प्यार के काबिल। अच्छा बाबा जान, आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। इनफैक्ट आपका मशवरा चाहिए। ज़ैनी के 2 बहुत अच्छे रिश्ते आए हुए हैं, तो उसी सिलसिले में आपकी राय चाहिए।